फेरी ग्लो टीवी। गुलाब वन की जादुई परी भाग 3। परछाई की रानी। बहुत समय बीत चुका था जब गुलबहार ने काल परछाई को हराया था। गुलाब वन फिर से हंसने गाने लगा था। फूल मुस्कुरा रहे थे, तितलियां हवा में झूम रही थीं और परियां गुनगुना रही थीं। लेकिन गुलबहार की आंखों में एक बेचैनी थी। रातों को वो अजीब सपने देखती। एक काले महल का सपना, एक लड़की जो हूबहू उसी जैसी दिखती थी, लेकिन जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो जिंदा होकर भी मरी हुई हो। एक रात जब गुलबहार कमल झील के किनारे बैठी थी, झील का पानी अचानक कांपने लगा। हल्की धुंध उठी और उस धुंध में से निकली एक रहस्यमयी परछाई। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। लंबा घूंघट, काले पंख और हाथ में चमकता हुआ साया। उसने कहा, तुमने मेरे दास को हराया, अब मैं खुद आ रही हूँ तुम्हारे गुलाब वन को निगलने। मैं हूँ परछाई की रानी, हर डर की माँ। गुलबहार डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुबह होते ही गुलाब वन में अजीब सी धुंध फैलने लगी। परियां उड़ नहीं पा रही थीं, पेड़ पत्थर बनते जा रहे थे। बूढ़ा बरगद कांपती आवाज में बोला, अब वो आ गई है, परछाई की रानी। लेकिन एक आशा अभी बाकी है। तुम्हें जाना होगा शून्य वन, जहां समय खुद रुक जाता है। वहां मिलेगा सत्यदीप, एक ऐसा दीपक जो हर छल को उजागर कर सकता है। गुलबहार ने नूरा और बिंदु, अपनी दो सबसे प्यारी परियों को बुलाया और बिना देर किए निकल पड़ी एक और खतरनाक और रहस्यमयी यात्रा पर। पहला पड़ाव था भूल भुलैया ताल। ये ताल जादुई था। इसमें हर परछाई बोलती थी, झूठ बोलती थी, गुमराह करती थी। पानी में जब गुलबहार ने झांका, उसने खुद को राजा की तरह देखा, ताज, सिंहासन और उसके पांव में झुकी सारी परियां। लेकिन नूरा ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी चाहत की छाया है। गुलबहार ने आंखें मूंदी और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनी और सही रास्ता मिल गया। दूसरा पड़ाव था शून्य वन। यहाँ हवा नहीं चलती थी, पत्ते नहीं गिरते थे और समय थमा हुआ था, जैसे सब कुछ रोक दिया गया हो। अचानक बिंदु की आवाज चली गई और गुलबहार हिल भी नहीं पा रही थी। तभी एक जमी हुई मधुमक्खी को देखकर गुलबहार को याद आया, शून्य को सिर्फ स्वर जगा सकता है। उसने गहरी सांस ली, अपनी छड़ी उठाई और गाना शुरू किया। प्रकाश का स्वर, धड़कन को दो गति। धीरे धीरे सब कुछ फिर से चलने लगा। बिंदु की आवाज लौट आई। अब आई अंतिम चुनौती, सत्यदीप की गुफा। गुफा अंधेरे से भरी थी और उसकी दीवारों पर लिखा था, जो खुद का सच नहीं देख सकता, वो दीपक को छू भी नहीं सकता। गुलबहार ने दीपक को छूते ही देखा, अपनी थकी, डरी, टूटी हुई छवि। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं डरती हूँ, मैं हमेशा हिम्मती नहीं रहती, लेकिन मैं खुद से भागूंगी नहीं। और बस उसी क्षण दीपक जल उठा, तेज सुनहरी रोशनी में। अब तीनों परियां उड़ चलीं कांच के महल की ओर, जहां परछाई की रानी उनका इंतजार कर रही थी। महल की दीवारें शीशे की थीं और हर दीवार में वही परियां थीं, लेकिन अजीब रूप में, डरी हुई, हारी हुई। रानी गर्जी, तुम मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम खुद से छुपाती हो। गुलबहार ने दीपक को उठाया और धीमे से कहा, मैं खुद से अब नहीं डरती। दीपक से निकली रोशनी ने रानी को घेर लिया और उसकी छाया चटकने लगी। हर दरार से निकलने लगी छोटी छोटी रोशन बूंदें, जैसे किसी ने बहुत से डर एक साथ छोड़ दिए हों। रानी चीखती रही, ये आग नहीं, ये सच्चाई है। और फिर एक हवा के झोंके गए वो गायब हो गई। गुलबहार, नूरा और बिंदु गुलाब वन लौट आईं। दीपक को फूलों के मंदिर में रखा गया और सारी परियां इकट्ठा होकर बोली, अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम हो आत्मज्योति की देवी। लेकिन रात को जब गुलबहार सो रही थी, एक काली तितली उसकी खिड़की पर आ बैठी और उसके कान में फुसफुसाई, हर परछाई की एक जड़ होती है और वो जड़ अब भी जमीन के नीचे सांस ले रही है। गुलबहार की आंखें अचानक खुलीं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये अंत है या फिर एक नई शुरुआत? भाग 4 में होगा असली रहस्य उजागर।